नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वी लव हिंदी एजुकेशन चैनल में। और दोस्तों, आशा करता हूँ आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने बहुत ही शानदार वीडियो की तरफ। और आज का वीडियो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसमें 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके लिए संकलित किए गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो आपको क्या करना है ये तो मालूम ही है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। और लेन देन का लेखा करने वाला, तो लेन देन का लेखा करने वाला या लेखा जोखा करने वाला लेखाकार कहलाता है। लेन देन का लेखा जोखा करने वाला लेखाकार अपने परिवार के साथ है, जो सहपरिवार कहा जाता है। अपने परिवार के साथ यानी सहपरिवार, अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला या स्वावलंबी या अपने पैरों पर खड़े होने वाला, उसको भी स्वावलंबी हम कह सकते हैं। अविवाहित लड़की कुमारी, अविवाहित लड़की को कहा जाता है कुमारी। अगहन और पूष में पड़ने वाली ऋतु हेमंत ऋतु, अगहन और पूष में पड़ने वाली ऋतु हेमंत ऋतु कहलाती है। और ये जो महीने हैं वो विक्रम संवत के अनुसार हैं, अगहन और पूष। चलिए नेक्स्ट, नीचे लिखा हुआ होता है अधोलिखित। अधोलिखित होता है उसको कहते हैं नीचे लिखा हुआ। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। चलिए नेक्स्ट, आत्मा व परमात्मा को अलग न मानने वाला, यहाँ पर को पढ़ लीजिएगा, अद्वैतवादी। अद्वैत कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, ये सिद्धांत मानते हैं, वो कहलाते हैं अद्वैतवादी। अलग वेतन पाने वाला, अलग वेतन भोगी। अलग वेतन पाने वाला है, उसके लिए समूह के लिए एक शब्द है अलग वेतन भोगी। अध्ययन करने वाला या अध्ययन का काम करने वाला अध्येता, अध्ययन का काम करने वाला अध्येता। चलिए, अध्यापन का काम करने वाला अध्यापक। यहाँ पर दोनों में अंतर है। ऊपर वाला है वो अध्ययन का काम करने वाला है, वो अध्येता है, और अध्यापन का काम करने वाला है वो अध्यापक है। तो ऊपर वाला विद्यार्थी हो जाएगा, नीचे वाला अध्यापक है। आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध, आग से झुलसा हुआ है उसका जो समूह के लिए एक शब्द है अनल दग्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला, उसको कहा जाता है अंकुश। हाथी हाँकने का छोटा भाला है, उसको अंकुश कहा जाता है। जो कहा न जा सके अकथनीय, जो कहा न जा सके अकथनीय। चलिए, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य, जिस स्थान पर कोई जा नहीं सके उसको कहते हैं अगम्य। जो कभी बूढ़ा न हो तो उसको कहते हैं अजर, और जो कभी न मरे उसको कहते हैं अमर। तो जो कभी बूढ़ा न हो उसको अजर। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो या जिसका कोई शत्रु न हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। जो जीता न जा सके, तो जो जीता न जा सके अजय, और जो जीता जा सके वो जय। चलिए आगे, जो दिखाई न पड़े अदृश्य, और जो दिखाई पड़े वो दृश्य। जो दिखाई न पड़े वो अदृश्य कहलाता है, और जो दिखाई पड़ता है वो दृश्य कहलाता है। जिसके समान कोई न हो अद्वितीय, जिसके समान कोई न हो उसको कहते हैं अद्वितीय, या जिसके समान कोई दूसरा न हो। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक कहलाता है, अचानक हो जाने वाला आकस्मिक कहलाता है। आदि से अंत तक आद्योपांत, यानी जो आदि से अंत तक हो उसको कहते हैं आद्योपांत। आगे का विचार करने वाला या आगे सोचने वाला अग्रसूची, अग्रसूची कहलाता है, आगे का विचार करने वाला या आगे सोचने वाला। आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया कहलाता है, आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया कहलाता है। चलिए, अवश्य होने वाला अवश्यम भावी, अवश्यम भावी होता है। आलोचना के योग्य आलोच्य, आलोचना के जो योग्य हो उसको कहते हैं आलोच्य। आगे होने वाला भावी, आगे जो होने वाला है उसको हम कहते हैं भावी। अपने परिवार के साथ, तो सहपरिवार ये आ गया पहले। आशा से अधिक आशातीत, आशा से अधिक आशातीत, यानी आशा से भी ज्यादा।
एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद। नेक्स्ट है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन। चलिए, जिसके माता पिता न हो अनाथ। आगे, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी, किसी पद का उम्मीदवार होता है उसको क्या कहते हैं? उम्मीदवार को दूसरे रूप में प्रत्याशी कहा जाता है। कीर्तिमान पुरुष, इसका अर्थ है यशस्वी। कीर्तिमान पुरुष समूह के लिए एक शब्द यशस्वी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। नेक्स्ट, कम जानने वाला अल्पज्ञ, कम जानने वाला है वो होता है अल्पज्ञ। चलिए, कम बोलने वाला मितभाषी, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। कम अक्ल वाला अल्पबुद्धि या मंदबुद्धि, कम अक्ल वाला अल्पबुद्धि। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध, जो कठिनाई से समझ में आता है उसको क्या कहते हैं? दुर्बोध। कल्पना से परे कल्पनातीत, जो कल्पना से परे हो या कल्पना से भी ऊपर हो उसको कल्पनातीत कहा जा सकता है। किसी की हंसी उड़ाना, तो इसको कहते हैं उपहास उड़ाना, उपहास करना। किसी की हंसी उड़ाना उपहास। कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ, कुछ दिनों तक बने रहता है वो टिकाऊ कहलाता है। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप, यानी आरोप के बदले जो आरोप किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यारोप कहा जाता है। किसी वस्तु का पुनर्निर्माण यानी पुनर्निर्माण कहलाता है। किसी वस्तु का जब हम दोबारा निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पुनर्निर्माण। चलिए, किसी पद पर जो पहले रहा हो भूतपूर्व है, जो किसी पद पर पहले रहा हो उसको क्या कहा जाता है? भूतपूर्व है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानता उसे कहते हैं मर्मज्ञ। चलिए, किसी मत को मानने वाला मतानुयायी, मतानुयायी कहलाता है, किसी मत को मानने वाला। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, कम खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? मितव्ययी। जो कभी नष्ट न हो अनश्वर, जो कभी नष्ट न हो यानी जो नष्ट नहीं होता उसको कहते हैं अनश्वर, और जो नष्ट हो जाता है उसको कहते हैं नाशवान। जो रचना अन्य भाषा की का अनुवाद हो अनुदित, जो भाषा अन्य भाषा का अनुवाद हो उसे अनुदित कहा जाता है। जो कभी न मरता हो अमर, जो कभी न मरता हो उसको क्या कहा जाता है? अमर। जो सुना हुआ न हो ऐश्वर्य, जो सुना हुआ न हो उसको क्या कहा जाता है? ऐश्वर्य कहा जाता है, और जो सुना हुआ उसको सर्वय। जिसको भेदा न जा सके अभेद्य, जिसको भेदा न जा सके उसको कहा जाता है अभेद्य। जो साधा न जा सके वो कहलाता है असाध्य, जो साधा न जा सके असाध्य। चलिए, जो चीज इस संसार में नहीं हो अलौकिक, जो चीज इस संसार में न हो अलौकिक। जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय, जिसकी तुलना न हो सके वो कहलाती है अतुलनीय। जिसके आदि का पता न हो यानी जिसके प्रारंभ का या शुरुआत का पता न हो अनादि, अनादि कहा जाता है जिसके आदि का पता न हो। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ, गृह बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहा जाता है। ग्राम का रहने वाला ग्रामीण, ग्राम का रहने वाला उसको ग्रामीण कहा जाता है। चलिए, गोद लिया हुआ पुत्र, तो गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है, और अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान को ओरस पुत्र कहा जाता है। चलिए, गोपों का घेरा बांध कर नाचने की क्रिया रास, यानी ग्वाले जो घेरा बांध कर नाचते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? रास कहा जाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी है वो अंतेवासी कहलाता है, यानी गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है जैसे छात्रावास में, तो उसको अंतेवासी कहा जाता है। छात्रावास का दूसरा नाम अंतेवासी है। गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक, गुण दोषों का जो विवेचन करता है उसको क्या कहा जाता है? आलोचक कहा जाता है। गंगा का पुत्र गांगे यानी भीष्म पितामह, गंगा का पुत्र गांगे यानी भीष्म पितामह। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक, अच्छा और बुरा समझने की शक्ति का जो अभाव होता है उसको अविवेक कहा जाता है। अपने अपने हिस्से के रूप में कुछ देना तो अंशदान, यानी अपने हिस्से के रूप में थोड़ा थोड़ा हम जो कुछ देते हैं उसको क्या कहा जाता है? अंशदान कहा जाता है।
अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती कहलाता है। चलिए, अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक, अर्थ से संबंध जिसका होता है उसको क्या कहते हैं? आर्थिक कहते हैं। आदि से अंत तक आद्योपांत यानी आदि से अंत तक आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक, आयोजन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आयोजक कहा जाता है। जिसकी गहराई का पता न लग सके, यानी जिसकी गहराई कितनी है इसका पता नहीं लग सके, उसको कहा जाता है अथाह कहा जाता है। चलिए, आगे का विचार न कर सकने वाला अदूरदर्शी, यानी जो दूर की नहीं देख सके उसको कहा जाता है अदूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन, जो आज तक से संबंध रखता है उसको कहते हैं अद्यतन। चलिए, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश कहलाता है, यानी अध्यादेश है वो निश्चित अवधि तक ही लागू रहता है, उसके बाद में वो अपने आप क्या हो जाता है? उसका विलोप हो जाता है। तो आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसको कहा जाता है अध्यादेश। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत होता है जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, और गजट में भी प्रकाशित हो, अधिसूचना कहलाती है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो और गजट में प्रकाशित होती है उसको क्या कहा जाता है? अधिसूचना कहा जाता है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाते हैं। तो विधायिका जिन नियम को स्वीकृत करती है उनका नाम है अधिनियम। नेक्स्ट है अविवाहित महिला। तो अविवाहित महिला उसको अनुढ़ा कहा जाता है। अविवाहित महिला को अनुढ़ा कहा जाता है। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित कहलाता है, बिना मांगे मिल जाए। जो कम बोलता है उसको क्या कहा जाता है? मितभाषी कहा जाता है, यानी कम बोलने वाले को मितभाषी और ज्यादा बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। आदेश की अवहेलना को अवज्ञा कहा जाता है। आदेश की अवहेलना को क्या कहा जाता है? अवज्ञा कहा जाता है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो तो उसको अवैतनिक कहा जाता है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। जो सहनशील न हो तो उसको असहिष्णु कहते हैं। जो सहनशील न हो उसको असहिष्णु कहते हैं। चलिए, जिसका कभी अंत न हो अनंत, जिसका कभी अंत न हो अनंत। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, और जिसका दमन किया जा सके वो दम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य, और जिसका स्पर्श करना वर्जित न हो वह स्पृश्य। चलिए, जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वस्त, जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वस्त या अविश्वसनीय। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता है उसको क्या कहा जाता है? अनुदान कहा जाता है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया उसको कहते हैं अनुमोदन। किसी मत का या कोई प्रस्ताव होता है उसको जब समर्थन करने का काम किया जाता है उसको अनुमोदन कहा जाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला तो ये अनुयायी कहलाता है। कोई व्यक्ति का या कोई सिद्धांत है उसका समर्थन करता है उसको क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं। किसी कार्य को बार बार करना तो ये है अभ्यास। जब कोई कार्य लगातार बार बार किया जाता है उसको अभ्यास कहा जाता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर, यानी कोई भी वस्तु हो चाहे प्राणी हो उसका जो आंतरिक स्वरूप है उसका नाम क्या है? अभ्यंतर है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र इच्छा अभिप्सा। तो किसी वस्तु को बहुत लालसा के साथ, बहुत उत्कंठा के साथ उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है उसको क्या कहा जाता है? अभिप्सा कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है किसी प्राणी को न मारना अहिंसा कहलाता है। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहलाता है। किसी बात पर हम बार बार जोर देते हैं तो उसका नाम क्या होता है? आग्रह है। चलिए, किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके। तो कोई पात्र है और उसके अंदर का जो स्थान है और उसमें कोई चीज आ सके उसका नाम होता है आयतन। यानी आयतन वो चीज है कि कोई पात्र है और उसमें कितनी चीज आ सकती है या। चलिए आगे, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी कहलाती है। तो घेरा डालने की क्रिया क्या कहलाती है? घेराबंदी कहलाती है। करुण स्वर में चिल्लाना चित्कार कहलाता है। करुण स्वर में व्यक्ति चिल्लाता है उसको क्या कहा जाता है? चित्कार कहा जाता है। और किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात
तो ये चेतावनी होती है। तो किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात है, उसको चेतावनी कहा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगले जो टॉपिक है उसमें फिर मिलेंगे और फिर कुछ समूह के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर हाजिर होंगे। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि इसके कम से कम 10 वीडियो आपके सामने उपस्थित होंगे। तो ये दूसरा वीडियो है, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए, बिंदास होकर पढ़िए, तैयारी को मन लगाकर कीजिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़िए और जहां से भी पढ़ सकते हैं वहां से पढ़िए। एक ही टारगेट होना चाहिए, पढ़ाई, चाहे वो कहीं से भी किसी भी स्रोत से मिले, कोई भी साधन से मिले, चाहे बुक हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, कोई भी माध्यम हो, हमें सिर्फ पढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।